So, hello friends. Today we are discussing about TLC, a well-known topic in the subject of pharmaceutical analysis. तो होपफुली आपको पता है कुछ चीज़ें, बाकी जो नहीं पता आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इसके अंदर से हमें कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद द TLC. तो जैसे कि हमें पता है व्हाट डज TLC मीन. इट इज थिन लेयर क्रोमैटो, राइट. तो क्रोमैटो का बेसिक जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थिन लेयर का मतलब क्या है. थिन लेयर का मतलब है कि इसमें हम एक बहुत ही ज्यादा थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट या फिर एड्जॉर्बिंग मटेरियल जो होता है, एड्जॉर्बिंग मटेरियल हम प्रिपेयर करते हैं ऑन अ प्लेट, राइट. So this plate is made up of, it may be made up of glass, maybe of plastic, and now the advanced form is of aluminium. It is of aluminium and majorly it is a pre-coated with it is pre-coated with phosphor, राइट. तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे डिटेल में कि क्या चीज है ये फॉस्फर, राइट. तो अभी के लिए इतना ही है कि TLC क्या है, ये हमें समझ में आया, राइट. तो अब बात करते हैं कि TLC का एग्जैक्ट पर्पस क्या होता है. इसका पर्पस जनरली होता है फॉर आइसोलेशन, हम इसको यूज करते हैं, राइट. जिसको हम कहते हैं प्रेप TLC यानी कि प्रिपरेटिव TLC, राइट. सेकंड इसका जो यूज होता है वो होता है प्यूरिटी में, टू प्यूरिफाई और यू कैन से टू चेक द प्यूरिटी. प्यूरिटी चेक के लिए लाइक ये QC टेस्ट कितना आप कंसीडर कर सकते हो, लाइक मे बी, राइट. देन इसका यूज जो होता है वो होता है डिटेक्शन में और यू कैन से आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है. तो इसका एग्जांपल है, एक वेल नोन एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि जो डाइज होती हैं, डाइज कौन सी, फैब्रिक डाइज, इनकी डिटेक्शन इन फोरेंसिक्स, राइट. तो ये कुछ ऐसे यूजेस हैं जो TLC के जनरली हमें देखने को मिलते हैं. और दूसरा क्या होता है, हम इससे प्यूरिटी चेक करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन भी कर लेते हैं. कई बार हम कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं कि क्या ये वही कंपाउंड है जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है. जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में भी होता है और उसके अंदर प्रेजेंट जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता है, उनकी आइसोलेशन के लिए भी हम प्रेप TLC या फिर TLC को यूज करते हैं, राइट. आई होप आपको इसका यूज समझ में आया, राइट. अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें ध्यान में देनी है. वो क्या है कि जनरली इसका जो प्रिंसिपल है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है. इसका बेसिक प्रिंसिपल है एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन क्या होता है ये हमें सबको पता है, सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है. एक एड्सॉर्बेंट होगा, एक एड्सॉर्बेट होगा, ठीक है. एड्सॉर्बिंग मटेरियल जनरली क्या होगा, हमारा सिलिका हो सकता है या फिर एलुमिना भी हो सकता है, राइट. और जो ये है हमारा जो सरफेस पर अटैच हो रहा है, दिस विल बी आर सैंपल और कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा, ठीक है, इंटरेस्ट.
राइट। तो प्रिंसिपल इसका समझ में आया हमें, एड्सॉर्प्शन होता है। सिमिलरली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का क्या होता है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का होता है पार्टीशन, पार्टीशनिंग होती है। तो वैसी एड्सॉर्प्शन है यहाँ पे, राइट। तो अगर हमें बात करनी है एड्सॉर्प्शन की, तो एड्सॉर्प्शन के अंदर सरफेस फिनोमिना है। तो जो इसका स्टेशनरी फेज होगा दैट विल बी सिलिका और एलुमिना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, राइट। एंड दीज आर पोलर, दीज आर पोलर इन नेचर, ये हमें ध्यान देना है। एंड जो मोबाइल फेज होते हैं दे आर नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर इन नेचर, राइट। अब ये हमें समझ में आया कि ये जो है स्टेशनरी फेज पोलर होगा, मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा। तो ये जो होती है ये होती है नॉर्मल टीएलसी, राइट। और अगर ये चीजें रिवर्ट हो जाएंगी, मतलब मोबाइल फेज अगर पोलर हो जाएगा और स्टेशनरी फेज नॉन पोलर हो जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस विल बी कंसिडर्ड एज रिवर्स्ड फेज क्रोमैटो। ठीक है जी, तो ये चीज समझ में आई, राइट। तो अब कुछ और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें ये पता है कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या होता है। नहीं पता तो एक बार आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो देम वेरी इजीली, राइट। तो स्टेशनरी फेज आर नॉन मूविंग, नॉन मूविंग फेज, ठीक है। ये होता है मूविंग फेज, मूविंग फेज होता है, या फिर इसको हम सॉल्वेंट सिस्टम भी, इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है। और ये हमने देख ही लिया कि ये नॉन पोलर है, ये चीज जो है वो पोलर है। और इसके एग्जांपल हमने देख लिए हैं, राइट। इसके एग्जांपल क्या हैं? सिलिका और एल्यूमिना, राइट। बाकी ये है कि अभी हम इसके एग्जांपल जो हैं वो आगे थोड़ा सा और देखेंगे कि कौन कौन से मोबाइल फेज हम जनरली यूज करते हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि इसमें टीएलसी में जनरली जो सेपरेशन होती है, सेपरेशन इज फॉर नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ये हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज, जो सैंपल है हमारा, सैंपल का भी द सॉल्वेंट ऑफ सैंपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट सिस्टम बट द सॉल्वेंट जिसके अंदर आपका सैंपल होगा, द सॉल्वेंट ऑफ सैंपल शुड ऑल्सो बी नॉन वॉलेटाइल, राइट। ऊपर वाली लाइन का वैसे यही मतलब है, शुड बी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है, राइट। काम कैसे करती है मतलब कि टीएलसी का एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है। टीएलसी में आप सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बताता हूँ कि टीएलसी में क्या क्या कंपोनेंट्स की हमें जरूरत होती है। सबसे पहले हमें एक प्लेट की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं टीएलसी, टीएलसी प्लेट। उसके बाद हमें एक कैपिलरी की जरूरत होती है जो बहुत ही फाइन कैपिलरी होती है, राइट। तो ये कैपिलरी किस लिए होती है? स्पॉट लगाने के लिए टीएलसी प्लेट के ऊपर। उसके बाद हमें जो चाहिए होती है चीज वो होती है स्टेशनरी फेज, ये हमने देख ही लिया, ठीक है। उसके बाद हमें जो चाहिए होता है ये होता है मोबाइल फेज। हमें टीएलसी प्लेट चाहिए, हमें एक कैपिलरी चाहिए स्पॉट लगाने के लिए, हमें स्टेशनरी फेज चाहिए, राइट। और हमें एक मोबाइल फेज चाहिए एक डिजायर्ड क्वांटिटी में, दिस इज मोबाइल फेज, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं टीएलसी चैम्बर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट चैम्बर भी कह सकते हैं आप इसको, यू कैन कॉल इट एज सॉल्वेंट चैम्बर,
और टीएलसी चैम्बर, राइट, क्योंकि इसके अंदर टीएलसी प्लेट को हम रखेंगे और ये उसके बाद रन होगी। देन इज हमें जो चाहिए वो होता है एक यूवी चैम्बर, वी नीड अ यूवी चैम्बर। अब जो चीज हमें चाहिए होती है ये किस लिए काम आता है, डिटेक्शन के काम आता है, डिटेक्ट करने के लिए, राइट। और एक चीज हमें चाहिए होती है कई बार वैक्यूम चैम्बर, तो चैम्बर्स बहुत ज्यादा चाहिए हमें इसमें। चैम्बर ये किस लिए काम आता है, जब टीएलसी प्लेट रन हो जाती है उसको ड्राई करने के लिए काम आता है, राइट। तो टीएलसी प्लेट को ड्राई करने के लिए वी यूज दिस वैक्यूम चैम्बर। तो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया होगा, राइट। अब कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अब जो चीज ये है कि डिटेक्शन कैसे की जाती है। डिटेक्शन हमने बोला कि यूवी से की जा सकती है। देन उसके बाद केमिकल मेथड है एनिसैल्डिहाइड। उसके बाद जो चीज है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इनके बारे में भी देखेंगे अभी कि क्या क्या चीजें हैं ये, ठीक है। पर अब देखते हैं इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या रहता है। एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले जो है वो स्लरी प्रिपेयर की जाती है, स्लरी प्रिपरेशन होता है। स्लरी प्रिपरेशन किस चीज से करते हो आप, सिलिका प्लस जिप्सम इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी प्लस वाटर। सो ये जो है हमारा स्लरी है, तो इसको आप क्या करते हो, यू पोर इट ऑन टीएलसी प्लेट। ये चीज अब हमें समझ में आई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, स्लरी प्लेट के ऊपर आपने डाल दिया, इसको क्या करना है, इवनली स्प्रेड इट, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। यूनिफॉर्मिटी के लिए आप इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये मिस नहीं करना, एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। तो इसकी एक्टिवेशन आप कैसे करते हैं, 30 मिनट्स के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर आप 110 डिग्री सेल्सियस पर यू विल हीट इट, ठीक है। किसमें, ओवन में कर सकते हैं आप इसकी हीटिंग। ये क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब रिमूवल ऑफ क्या होगा, वाटर। क्योंकि वाटर को रिमूव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि दिस वाटर may lead to water may cause partitioning, ये ध्यान रखना है आपको। एड्सॉर्प्शन से प्रिंसिपल पार्टीशनिंग में हो जाएगा, और जो एक्यूरेसी है या जो रेजोल्यूशन है, जो हमें रेजोल्यूशन चाहिए या फिर जो भी हमारी प्योरिटी हमें चाहिए, वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, एक्यूरेसी चली जाएगी। तो इसलिए एक्टिवेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब बात आती है थिकनेस की। तो आपको स्लरी की थिकनेस रखनी है 0.1 से 2 पॉइंट और यू कैन से 0.1 से 0.25 mm तक आपको रखना है फॉर आइडेंटिफिकेशन, एंड 0.5 से 2 mm you have to keep for prep TLC, right? So अब एक्टिवेशन के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका TLC चैम्बर है उसके अंदर आपने अपना सॉल्वेंट सिस्टम डाला, जो भी आपका रिक्वायर्ड सॉल्वेंट सिस्टम था, राइट। अब सॉल्वेंट सिस्टम के ऊपर आप क्या करेंगे, यू विल प्लेस अ विक, एक कॉटन की बत्ती को इसके ऊपर ऐसे टांग देंगे, एंड यू विल कवर द लिड, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, द मोबाइल फेज विल स्टार्ट राइजिंग दिस, ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। वी हैव लर्नड अबाउट दिस कि कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, ये मूव करेगा अपवर्ड्स, एंड देन इसकी वजह से क्या होगा,
there will be a sort of diffusion and this will saturate the chamber, and this will saturate the chamber with vapors, with vapors of your mobile phase or solvent system, right? तो जिसकी वजह से हमारी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो बढ़ेगी, एंड जो सेपरेशन है, सेपरेशन किसकी, जो मिक्सचर हमारा सैंपल में है, जो सैंपल मिक्सचर है उसकी सेपरेशन बहुत ज्यादा स्मूथ और क्लीन होगी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ और क्लीन सेपरेशन होगी, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट सेपरेशन आपको देखने को मिलेगी। अब बात आ गई स्टेशनरी फेज को आपने सेट कर दिया, आपने मोबाइल फेज को सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, नाउ व्हेन योर TLC chamber is saturated, अब the turn is of TLC plate to be placed inside the chamber। तो अब what you will do is, ये आपका chamber है and this is your plate, ठीक है, and now here supposingly your mobile phase comes up till here, right, this is your mobile phase, जो आपका mobile phase है। now this TLC plate is already coated, it is coated, जो कि हमने प्रिपेयर कर ली थी, coated with the slurry of stationary phase, ये हमने कर चुके हैं। तो अब आप क्या करोगे, you will mark a line here around 1.5 centimeter above the mobile phase, ठीक है, and then here what you will do is you will place a spot here, right, just 1.5 centimeter above the mobile phase, right, just to prevent the you can say the breakout of this particular slurry, right। तो अब ये करा आपने, अब यहाँ पे आप एक जगह पे लगाओगे रेफरेंस जिससे आप कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे आपका सैंपल। तो अब ये स्लोली इट विल राइज अप, एंड जैसे ही ये टिप पहुंचने वाला हो उससे पहले ही यू विल रिमूव द प्लेट, राइट। इसको यू डोंट हैव टू टच द टिप विद द स्टेशनरी फेस, जस्ट बिफोर टचिंग इट यू हैव टू रिमूव इट, ठीक है, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट द सैंपल। तो अब क्या होगा, ऐसे सेपरेशन हो जाएगी रेफरेंस में से और आपके सैंपल में से, राइट। यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी दी स्पॉट्स, देन यू हैव टू इमीडिएटली मार्क देम, you have to mark them, right, and you have to find the distance of solvent, that has run, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का you will measure the distance, and then जो आपका desired molecule था या desired compound था उसका डिस्टेंस यू हैव टू मेजर। तो एंड डिस्टेंस ऑफ, you can simply say solute which you want to find, right। So you will come up with a ratio called as RF, that is called as retention factor or retardation factor। तो distance of solute upon distance of solvent, तो ये जो रेशो होगी आपकी, दिस विल रियली बी ऑफ ग्रेट हेल्प। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इट इज अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच कंपाउंड until the mobile phase and stationary phase are same, ठीक है। तो जब तक ये सेम रहेंगे तब तक ये आपकी यूनिक रहेगी वैल्यू, राइट। होप आपको ये समझ में आया, अभी तक यहाँ तक का सब समझ में आया है, ठीक है जी। तो अब जो बात आती है वो बात आती है आपकी सेपरेशन की। तो सेपरेशन जो है वो किस बेसिस पे होगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि सेपरेशन हमेशा एफिनिटी के बेसिस पे होती है। एफिनिटी ऑफ कंपाउंड
ठीक है, टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो अगर स्टेशनरी फेज के लिए होगी तो रिटार्डेशन फैक्टर जो होगा वो कम होगा, और मोबाइल फेज के लिए होगी तो आर एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट, क्योंकि वो मोबाइल फेज के साथ मूव करेगा, इट विल मूव अलोंग विद द मोबाइल फेज, whereas if it has a affinity for stationary phase, it will stay with the stationary phase and towards the downward side only, towards the downward side of the TLC plate, right। तो मोबाइल फेज में आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, दिस आई विल प्रोवाइड यू, कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें पर फ्लोरोएल्केन, it is the weakest, and then formic acid is the strongest, whereas इसके बाद आते हैं फिर आपके हेक्सेन, then pentane, then trichloromethane, then toluene slash benzene, they both have same affinity, or you can say same strength। then is you can say ethyl acetate, के बाद आता है आपका एसिटोनाइट्राइल, right। so this is I am telling you in an increasing order, so lower से upper की साइड है, फिर एसिटोनाइट्राइल के बाद है आपका एसिटिक एसिड, and then you have formic acid, right। so this is the particular chain, so starting from here till last one is the formic acid, so this is the particular order of strength, ठीक है, according to polarity, so means this one is the non-polar one, and moving towards the formic acid will be the polar one, and perfluoroalkane will be the non-polar one, right friends। तो अब बात आती है इसकी डिटेक्शन टेक्निक्स की, हाउ टू डिटेक्शन कैसे करेंगे अब कि हमारे जो स्पॉट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो अगर आपको यूवी एनालिसिस करना है, यूवी में विजुअलाइज करना है, तो उसके लिए एक एल्यूमिनियम प्लेट्स आती हैं, एल्यूमिनियम की बहुत ही थिन शीट्स आती हैं जो ऑलरेडी दे आर प्री कोटेड, और मैंने आपको बताया था किससे, फॉस्फर से। फॉस्फर इज बेसिकली जिंक सिलिकेट, राइट। तो इस ये क्या होता है, इट हेल्प्स इन गिविंग कलर टू कंपाउंड्स, it helps in giving colors to the compounds that are on TLC plates, to compounds on TLC plate। तो जिसको आप क्या करोगे, when you visualize under UV you will be able to see them and you can simply mark them and you can analyze the RF according to the comparison। Then you have few of the chemical techniques, that is first is एनिसल्डिहाइड, जो मैंने आपको भी बताया ही था। एनिसल्डिहाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट फॉर्म कलर एडक्ट्स बनाएगा ये with the compounds because it forms color acts with most of the compounds, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। देन इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं, व्हाट इट डज इज इट चारिंग कर देता है, चारिंग ऑफ कंपाउंड, उसको जला देगा, तो इट विल फॉर्म अ ब्लैक स्पॉट ऑन द रीजन वेयर द कंपाउंड इज प्रेजेंट, ठीक है, कंपाउंड इज प्रेजेंट। तो ये एक तरीका है। उसके बाद
फ्लोरेसेंस जैसे हमने देखा कि फ्लोरेसेंस एक तरीका है। फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि आप जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो फ्लोरोसेंस शो करते हैं ब्लैक लाइट में, मतलब बैकग्राउंड आप ब्लैक लाइट कर देते हैं और एक स्पेसिफिक लाइट को उसके ऊपर एमिट करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है क्यूनीन। तो जब आप इसको 366 नैनोमीटर्स में चेक करेंगे तो इट विल शो फ्लोरोसेंस। देन मैंने आपको बता ही दिया है जिंक सिलिकेट का फॉर यूवी, राइट। देन इज आयोडीन वेपर्स। I2 के वेपर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी जो भी नॉन स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक होते हैं ये, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये भी कलरिंग कर देते हैं कंपाउंड्स की, आयोडीन के वेपर्स। तो आपको क्या करना होता है, आयोडीन के वेपर से सैचुरेटेड एक चैम्बर के अंदर अपनी TLC प्लेट को डिप करके रखना होता है। तो वहां पे वो फ्यूम्स होते हैं, जहां पे भी हमारा कंपाउंड होता है वहां पे स्टिक हो जाते हैं और वो ब्लू से पर्पल कलर शो करते हैं, राइट। देन कुछ कलरिंग एजेंट्स हैं जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट है, ब्रोमीन है, देन वेनिलीन है, एसिडिक वेनिलीन होता है, राइट। देन ये सब चीजें जो हैं वो हम यूज करते हैं फॉर coloring and for detection. So I hope you have understood the concept of TLC, you have understood the procedure, you have understood the phenomena, you have understood the detection techniques and the methodology. Also the terminology, that is RF value that we calculate from TLC. So in whole, I guess now you can solve the questions related to TLC. Rest, if you have again any doubt related to TLC, I'm here in support of you. Thank you very much. Any doubts are always, any feedback are always welcome. Thank you.